नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब आईटीआई में वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर सेवा कर रहे करीबन 900 अतिथि शिक्षक मेहमान प्रवक्ता आज अपने भविष्य को लेकर के असमंजस में हैं कि तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 1120 प्रशिक्षण अधिकारी टीओ पद पर निकली हुई सीधी भर्ती में उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें 5 से 10 और कई मामलों में तो वो 15 वर्षों तक विभागों को संभाला है, लेकिन अब नियमित भर्ती में ना तो उन्हें कोटा दिया गया है, ना अनुभव का लाभ है, ना ही आयु सीमा पर पर्याप्त छूट है। उनके द्वारा दोहरी नीति का आरोप लगा है। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि सरकार अलग अलग विभाग में अलग अलग नीति अपना रही है। शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों को 50% का आरक्षण है, उच्च शिक्षा में अतिथि विद्वानों को 25% का आरक्षण है। तकनीकी शिक्षा के अन्य अंगों में अनुभव अंक व आयु की छूट, लेकिन आईटीआई अतिथि शिक्षकों की सीधी भर्ती में कोई तय कोटा नहीं है। आईटीआई मेहमान प्रवक्ता समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष किशोर पाठक का कहना है कि यह तो सौतेला व्यवहार है और 1120 पदों की भर्ती में 900 परिवारों के भविष्य पर डेथ वारंट जैसा असर डाला है। बताइए, और फाइलों में दफन है संविदा की जो है तो नीति। अतिथि शिक्षकों के अनुसार पूर्व मंत्री यशोधा राजे सिंधिया के कार्यकाल में आईटीआई अतिथि शिक्षकों की संविदा नीति में शामिल करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। फाइलें आगे बढ़ी, उम्मीद जगी, लेकिन नीति लागू नहीं हो सकी। वर्तमान में कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल जी को भी कई ज्ञापन सौंपे गए, परंतु अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। अधिकांश अतिथि शिक्षक 40 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। बिना आयु सीमा में पर्याप्त छूट के परीक्षा में शामिल होना कठिन है। अनुभव के बिना सीधे युवा अभ्यर्थियों में कंपटीशन मुश्किल है। एक शिक्षक ने पीड़ा जताते हुए बोला कि जब विभाग के पास स्टाफ नहीं था तब हमने आईटीआई को जीवित रखा है। अब नियमित भर्ती आई है तो हमें कचरे की तरह बाहर किया जा रहा है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि नियमित 50% आरक्षण स्कूल शिक्षा की तर्ज पर और प्रत्येक वर्ष सेवा बहाल के बोनस अंक वेटेज, 15 वर्ष से कार्यरत शिक्षकों के लिए आयु सीमा सामान्य विशेष छूट और लंबित संविदा नीति को तत्काल लागू किया जाए। अब आगे क्या होगा? यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो ये अतिथि जो है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। यह मामला आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा विभाग और सरकार के लिए दोनों को राजनीतिक मुद्दा भी ये बन सकता है। तो ये तो न्यूज रही। अब असलियत बताते हैं। भाई साहब, हमारी जो बातें हैं ना वो चुभ सकती हैं आपको, लेकिन बहुत सीधे बहुत स्पष्ट कहता हूं। आप कह रहे हो कि मंत्री जो है तो यशोधरा राजे जी की नोट सीट को जो है तो आगे नहीं बढ़ाया गया। अरे यहां मंत्री की बात कर रहे हो, यहां मुख्यमंत्री की नहीं मानते हैं, राज्यपाल की नहीं मानते हैं। यहां तो संसद में बनाए गए नियमों को जो राष्ट्रपति पारित करता है, यहां मध्य प्रदेश के जो आईटीआई के अधिकारी हैं ये उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो आप जो है तो बात कर रहे हो कि एक 5 साल के लिए जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं उनकी बात मानेंगे। कहां लगे हो यार? ये हाथी टकर जाते हैं, पता नहीं लगता है। अब आपको आज एक सिस्टम बता दे रहा हूं, आप समझिएगा कि मध्य प्रदेश जो आईटीआई जो यहां कौशल विकास रोजगार बोर्ड चल रहा है और संचालनालय चल रहा है, यहां वर्षों से बैठे अधिकारियों के बिना पत्ता नहीं हिलता है। आप 900 मेहमानों की बात करते हो।
900 मेहमान प्रवक्ताओं में कितने लोग एक साथ खड़े होते हो? 90 भी नहीं होते हो। बात कर रहे हो आपकी 900 की है। अरे 900 लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी? 900 लोग आंदोलन कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे तो क्या सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? यह समझ में नहीं आता है आपको। सोचिए साहब, यहां इन अधिकारियों के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, ये आप कुछ सुनेंगे? कैसे मजाक करते हो भाई, समझ में नहीं आता है। आप कोई बड़े वोटर थोड़ी हो, आप कोई पॉलिटेक्निक और टेक्निकल एजुकेशन के प्रोफेसर या एडाक या आईएएस आईपीएस थोड़ी हो कि आपकी बात सुनी जाएगी। अरे आप तो यार मेहमान प्रवक्ता हो, वोट दोगे कि नहीं दोगे, आंदोलन करो या ना करो, भूखे मरो प्यासे मरो, आपका घर चले या ना चले, आपके बच्चे भूखे हो, आपकी शादी हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना पहले भी पड़ा था, ना अब भी पड़ेगा, ना आगे आने वाला समय है कि पड़ेंगे। जब तक ये कुछ अफसर जो इसको कंट्रोल किए हुए हैं, जब तक ये नहीं चले जाते हैं, और इनकी पहुंच मैं आज बता दूं कि बड़े बड़े लोगों से है। हाँ भाई साहब, अब मैं भी डरने लगा हूं, चूंकि हमको डराने लगे हैं, हमारे ऊपर भी कोर्ट केस की तैयारी हो रही है, आज बता दो। तो यार मेहमान प्रवक्ता है आप लोग हो, कहीं दूसरा रोजगार देख लो, यहाँ सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हो। आपको सच्चाई बता दूं, आप एक मंत्री की फाइल कर रहे हो, आपको बुरा लगे साहब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इनको ना तो भूख से मतलब है, ना प्याज से मतलब है, ना अच्छी क्वालिटी से मतलब है, ना रोजगार से है, क्योंकि ये तय करते हैं कि किनको रखना है किनको नहीं रखना है। यहाँ जो चढ़ोतरी चढ़ाता है उसी की सुनवाई होती है। यहाँ तो पहले से ही तय हो जाता है कि कौन सी टीओ की भर्ती होगी, किस परीक्षा केंद्र में कितनी नकल होगी, कैसे मैरिट लिस्ट बनेगा, किसको भोपाल मिलेगा, किसको जबलपुर मिलेगा, किसको इंदौर मिलेगा, किसको ग्वालियर मिलेगा। समझते नहीं हो इस सिस्टम के बारे में, तो मैं क्या बता दूं आपको। 32 साल से मैं लड़ रहा हूं कई चीजों को लेकर के, पर मैं हार कहां जाता हूं? हार जाता हूं जब 900 लोगों की जगह में आप 90 लोग भी इकट्ठा नहीं होते हो, अपनी बात को नहीं रखते हो, है ना। ऐसे आप थोड़ी से उठ करके नेतागिरी के चक्कर में आ जाओगे, मंत्री को विज्ञापन दोगे, कभी व्हाट्सएप पे लड़ाई लड़ लोगे, बस हो गया। इसके बाद रजाई ओढ़ करके आप बैठ जाओगे। और ये जानते हैं कि 900 लोगों में कैसे हमको तोड़ना है, कैसे आपके अंदर जो बैठे हुए जयचंद हैं उनको कैसे तोड़ना है। वो जयचंदों को तोड़ करके खरीद करके रखे हैं, उनका काम हो जाता है, और आपके आंदोलन और आपकी ये सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको मर्जी है, आप एक मंत्री की बात कर रहे हो, इस मंत्री की बात कर रहे हो, बताओ आप कि जो जनता का प्रतिनिधि है, जिसको चुन करके आप ले आते हो, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, उसकी बात को यहाँ के अफसर नहीं मान रहे हैं। बताइए, अफसर जनता के लिए हैं, जनता के काम के लिए हैं, योजनाओं के लाभ के लिए हैं। ये आपके ही टैक्स के पैसे से सैलरी इनकी बनती है, इनके बीवी बच्चों का पेट भरता है, आपके ही सैलरी से इनकी जो है तो गाड़ी मोटर बंगला जितने भर इनकी सारी चीज़ें हैं सब जनता के टैक्स से होता है। ईमानदारी से ये काम करते नहीं, इनको नहीं कोई हटा सकता है भाई साहब, क्योंकि ये गलत नहीं है, गलत हैं हम लोग। हम जैसे लोग जो है तो एक नहीं है, हमारी जो है तो एक दिन 1 घंटे भी हम इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कह दिया जाए कि आप आइए 1 हफ्ते जो है तो भोपाल में इस अफसर के घर के सामने बैठिए, आप 1 घंटे नहीं बैठ पाएंगे, टाइम ही नहीं है। आपको बुलाया जाएगा इतने बजे, आप पहुंचेंगे उतना बजे। कई लोग जो है तो चेहरे पर ना माने हमारा चेहरा न्यूज पे नहीं दिखना चाहिए, तो फिर आप सोचते हो कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसे कोई कृष्ण भगवान आ जाएंगे, रामचंद्र जी आ जाएंगे, ईसा मसीह आ जाएंगे, अल्लाह आ जाएंगे, या कोई भी धर्म गुरु आकर के सिस्टम को ऐसे जादू की छड़ी करेगा और सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम को सपोर्ट देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको इतना भ्रष्टाचार बनाने का, भ्रष्ट अफसर बनाने का काम हम ही करते हैं। हम ही लोग जैसे करते हैं, जब उनको पैसा देते हैं, जब उनकी बात मानते हैं
और जब वो कोई चीज़ गलत करते हैं तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, हम चुपचाप सह लेते हैं। मेहमान प्रवक्ता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप मेरे जैसे, मैं जानता हूँ भूख प्यास क्या होती है, लेकिन समझिए आप इतने से बड़े हो और ये इतने बड़े हैं। एक मंत्री की फाइल को कैसे दबा दिया गया, CITS की लड़ाई के लिए लोग लगे हुए हैं, भर्ती के लिए लगे। अब इस जो TO की होगी ना, इसकी पहले 1120 सीट की पूरी बुकिंग हो चुकी होगी। इनको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, कहाँ मेरिट होगी, इनको कौन सी जगह मिलेगी, क्या मिलेगी, वो सब तय है। आप खुद ही देखिए ना, संचालनालय में, बोर्ड में कितने सालों से बैठे हुए हैं अफसर, है ना। ट्रांसफ़र नीति बताइए बनी हुई है, राज्यपाल के साइन होते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र नीति इनके ऊपर लागू होती है, कहाँ जाते हैं। और वो जाते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, वो चले जाते हैं जिनको पैसा दे करके ट्रांसफ़र कराना है। और ये मध्य प्रदेश है, अजब है यार, है ना। ना तो यहाँ की सरकार सुनने वाली है, ना मुख्यमंत्री सुनने वाले हैं, ना मंत्री सुनने वाले हैं, ना IAS सुनने वाले हैं, ना कोई अधिकारी सुनने वाला है। आपको अपना टाइम बर्बाद करना है ना, तो साहब टाइम बर्बाद करिए। कई लोग कह रहे थे कि सर न्यूज़ का नहीं दिखा रहे। मैं बहुत लड़ाई लड़ चुका हूँ। सवाल ये है कि अकेले मैं लड़ाई लड़ूं, आपको मैं बोलूं कि आप 900 लोग आ जाइए, 800 लोग आ जाइए, यहाँ धरना प्रदर्शन कर लीजिए, एक साथ में बैठिए, तो आप 90 भी नहीं आओगे, 30-40 लोग आओगे, वो भी आपके पास टाइम नहीं। और इसी का फायदा जो है तो बोर्ड और संचालनालय उठा रहा है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए, जो मन में आए वो करिए साहब, है ना। वेदना है, संवेदना है, दर्द होता है, न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन हाय रे सिस्टम, इस सिस्टम में कोई कुछ नहीं कर सकता है, बेसहाय है, कुछ भी बोलने का मन नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।